जानना चाहेंगे अपने अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मुंबई में आपका रुख कैसे हुआ? यहाँ के बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने कब कदम रखा? क्या प्लानिंग था आपको, कुछ बताइए। एक्चुअली मैं देहरादून उत्तराखंड एक छोटी सी जगह है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। बाय बर्थ मैं चकराता से हूँ, वो बहुत ही छोटी सी एक जगह है। तो मेरी जर्नी देहरादून से, मतलब चकराता से देहरादून, देहरादून से पुणे, फिर जाके मुंबई हुई है। पुणे एक्चुअली मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। तो जब मैं वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो तभी मैं लाइक स्टेज शोज, स्ट्रीट प्लेज, रैम्प शोज काफ़ी करती थी। बट मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इसे एज अ प्रोफेशन लूँगी। मैं इसे एज अ हॉबी करती थी। एंड जब मैं ये कर रही थी तो इसी दौरान मुझे काफ़ी सारे प्रिंट एड्स के ऑफ़र आए, तो मैंने धीरे धीरे वो करना स्टार्ट किया। और कहीं जाके लोगों ने मुझे रियलाइज़ किया कि आई थिंक मैं ये काम बहुत अच्छा करती हूँ। और क्योंकि जो भी मैं स्ट्रीट प्लेज या थिएटर जो भी करती थी उसमें लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे अंदर है और मुझे इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए मैं मुंबई आ गई। जैसे आपने कहा कि आपने शुरुआती तौर पे आपने एड्स किए हैं काफ़ी सारे, तो कितना स्ट्रगलिंग आपका जर्नी रहा है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आपको एक तरह से पेश करने में, अपना एक फर्स्ट स्टेप रखने में? एक्चुअली क्योंकि मैं इसको ज़्यादा परस्यू नहीं कर रही थी, मैं अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, तो मेरे को जो फर्स्ट ऑफर ही था वो एक प्रिंट एड के लिए था। और मैं काफ़ी समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई इंडस्ट्री है और मेरी फैमिली से कोई इस इंडस्ट्री में बिलोंग नहीं करता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेप था मेरे लिए। बट मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे मॉम डैड दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि शायद मुझे उनसे पूछना नहीं पड़ा, वो मेरे साथ ही आ गई। मैं एक्चुअली मेहनत तो काफ़ी लगती है और मे बी शायद मुझे इसी लाइन में आना था, इसलिए मैंने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग भी ली है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं स्ट्रीट प्लेस करती थी तो मैंने काफ़ी लाइव ऑडियंस को फेस किया है, तो एक्टिंग का थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मुझे वहाँ से भी आया है। और मैं कॉलेज डेज, स्कूल डेज काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, तो शायद ये सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं आज इस जगह पे। एक्चुअली पहले असाइनमेंट के लिए आपको कितने चक्कर लगाने पड़े? तो पहले असाइनमेंट मैंने जैसे बताया कि पहला तो मुझे मिल ही गया था। उसके बाद इनफैक्ट जो प्रिंट एड्स और जो मैंने रैम्प शोज किए उसके लिए तो मुझे शायद ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो जस्ट जैसे होता है ना, प्लेट में सजा कर मुझे मिल रहे थे तो मैं वो कर रही थी। बट येस, डेफिनेटली एक मूवी के लिए काफ़ी स्ट्रगल है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कुछ अच्छा किरदार करने के लिए मिले। जहाँ तक हम बात करते हैं लाइक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी ग्लैमरस लाइफ होती है और हमारी पर्सनल, जैसे हमारी फैमिली की लाइफस्टाइल होती है, वो काफ़ी अलग होती है। कभी आपको अपनी फैमिली की तरफ से कभी ऐसे कोई कुछ लाइक डांट फटकार कभी सुनने को मिला कि क्या आप लड़की हो, कभी आप मतलब घर पे जल्दी आ जाना चाहिए, कभी ऐसा रेस्ट्रिक्शन आपको फेस करना पड़ा? नहीं, टचवुड मुझे ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट है उनका। सो आई गेस मैं उसे लेट डाउन कभी नहीं करूंगी और वो ये बात जानते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे डोंट आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और चैलेंजिंग होता है मुंबई में सर्वाइवल करना, एक बाहर से आकर यहाँ एस्टेब्लिश अपने आप को कर पाना, क्या क्या एक्सपीरियंस है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि खासकर उन लड़कियों के लिए जो अकेले आती हैं। मैं थैंकफुली जब मैं पहला स्टेप मुंबई में रखा तो मेरी मॉम मेरे साथ थी, तो जो मेरा स्ट्रगल था, एक्चुअली मैं कहती हूँ कि मेरी मॉम का स्ट्रगल वो ज़्यादा था, क्योंकि जब एक फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहता है तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है और चाहे कुछ भी हो जाए वो साथ नहीं छोड़ेगी। सी एक्चुअली आप कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में लोज आते हैं और आपको लगता है कि ये शायद गलत कर लिया या ये नहीं करना चाहिए था। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब आपके पास आपकी बैकिंग स्ट्रांग होती है, आपकी फैमिली खड़ी रहती है, तो जब आप गिर भी रहे होते हो तो वो आपको उठा लेते हैं। तो एक्चुअली मेरी फैमिली ने वही काम करती है कि कभी मेरे को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो वो मुझे बोलते नहीं, तुम इसी के लिए हो और तुम्हें यही करना चाहिए। एंड अगर मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज भी कर रही होती हूँ तो वो वापस ऊपर आ जाता है। कोई ऐसा खास मोमेंट जब आपको लगा हो कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है? ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं एक्चुअली, क्योंकि जब हम बॉम्बे जैसी इतनी बड़ी शहर में आते हैं और इतने सारे सपने लेकर आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद गलत किया या सही किया, कई बार समझ नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं सही लोगों से मिलने लगी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि
मेरे अंदर पोटेंशियल है और लोगों को वो दिख रहा है, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अब पीछे नहीं देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि अब इससे आगे ही जाना है। श्वेता, हर किसी की लाइफ में एक रोल मॉडल होता है। आपकी लाइफ में बतौर अभिनेत्री या अभिनेता के तौर पे मतलब कोई ऐसा आपका रोल मॉडल है जिनको आप फॉलो करते हो दिल से? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं बचपन से ही माधुरी दीक्षित को देखते बड़ी हुई हूँ। उनके नंबर्स पे डांस किया है और उनकी एक्टिंग देखी है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और मुझे अभी भी याद है कि बचपन में अगर मैंने सबसे ज़्यादा किसी के गानों में डांस किया है तो वो सिर्फ माधुरी दीक्षित है। सो यस, आई लुक अप टू हर। जैसे कि आपका थोड़ा बहुत लुक हम बात करें, स्माइल भी आपकी काफी सुंदर है, माधुरी जैसी ही है, तो क्या कितना आपने उनकी मतलब उनको कितना अपने अंदर एक बोलते ना उनकी परछाई अपने अंदर समानी की कोशिश की? एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज आई रियली लुक अप टू हर। और मैं अगर इतना सा भी उनकी जैसे हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ और आई होप कि मैं थोड़ा सा उनकी तरह हो जाऊं तो बहुत होगा मेरे लिए। माधुरी तो दोबारा कमबैक कर लिया, तो क्या कंपटीशन तो बढ़ गया ना? नहीं, कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को लुकअप मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और उनके जो टैलेंट है उसके आगे तो मतलब शायद कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो कंपटीशन नहीं है, हाँ सीखने के लिए और ज़्यादा मिलेगा। एक्टर में कौन पसंद है आपको? एक्टर्स में तो बहुत लंबी लिस्ट है। मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, और मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। सो काफी सारे एक्टर्स हैं एक्चुअली जो मुझे बहुत पसंद है। आपका सेक्सिएस्ट खान कौन है? सलमान खान? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज दोनों अपने अपने स्टाइल में बहुत सेक्सिएस्ट है। कोई तीनों में से? आमिर, सलमान, शाहरुख? मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। आपने आमिर की अभी हाल ही में फिल्म आई है वो देखी होगी, तो उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको पसंद आया हो? वो जब भी आप देखते हैं आमिर खान वैसे भी बहुत डिफरेंट मूवीज करते हैं, उनके हर मूवी में कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। तो जब हम लोग पीके देखने गए तो रियलाइज हुआ कि एक दूसरे गोले से आया हुआ इंसान क्या सोच सकता है हमारे बारे में, और ये भी रियलाइज कराया कि हमें किस तरह अपने बिलीव्स को अंधविश्वास की ओर नहीं जाने देना चाहिए। और जिस पे हम बिलीव करते हैं वो तो ऑब्वियसली बिलीव है, लेकिन कई लोग होते हैं जो हमें मिसगाइड करते हैं या कुछ करते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। अच्छा, अभी कई ट्रेंड्स चलेगी कि नाम के आगे अगर कोई खान लगा ले, कुमार लगा ले, तो ये ट्रेंड्स को आप किस तरह देखती हैं? क्या ऐसा होना चाहिए कि नाम के आगे कुछ के बढ़ा लेने से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक्चुअली मेरे नाम पे तो ऑलरेडी के है, खंडूरी, और क्योंकि आप खंडूरी को हाफ करेंगे तो उसमें खान भी आता है। सो आई हैव बोथ द थिंग्स इन इट, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक जिसका जो सरनेम है, आई थिंक, या जो भी नेम है, कुछ अल्फाबेट ऐड करने से शायद होता भी हो, पर मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीइंग एन एक्टर एक्चुअली मुझे हर टाइप के रोल करने हैं और मुझे एक्सपेरिमेंट करना है अपने लुक्स के संग, अपने एक्टिंग के संग। सो डिफरेंट जितना भी मुझे मिलेगा मैं बिल्कुल उसे करना चाहूँगी। आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे? देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट, बट येस, वेरी सून यू गोइंग टू सी इट। श्वेता, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। कुछ ऐसे कोई आपके पल में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल आया हो जो बहुत खास हो, बहुत यादगार हो इस बॉलीवुड जर्नी के दौरान? एक बिल्कुल है। एक्चुअली मैं कहूँगी वो स्टार्ट हुई उस जर्नी उससे। मैं कॉलेज में ही थी और मैं कुछ वेकेशंस के लिए अपने घर गई थी, एंड मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरा एक फॉर्म भर दिया जो मिस्टर मिस उत्तरांचल का होता है। मैंने उन सबको बहुत डांटा, तुम लोग पागल हो गए हो, मैं कहाँ से करूँगी ये सब। से नहीं, जस्ट गो एंड डू इट। सो मुझे लगा इट्स जस्ट फॉर अ फन, वेकेशन के लिए आए, कर लेते हैं। एंड थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस मैं मिस उत्तरांचल भी बन गई। तब उत्तरांचल था, अभी उत्तराखंड हो गया है, तो इसलिए मेरे मुंह से उत्तरांचल, क्योंकि टैग उत्तरांचल ही मिला था मुझे। तो मैं तब मिस उत्तरांचल बनी, और जो वो खुशी थी, वो खुशी मतलब मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स की आंखों में दिख रही थी। सो वो जो एक आप सक्सेस किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है।
बीइंग लाइक श्वेता, आप मिस उत्तरांचल तो बनी गई हैं, तो क्या मिस वर्ल्ड या मिस ऐसी कोई किताब का आप प्लान कर रहे हैं कि इसमें भी हमें कुछ काम करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली अभी तो मैं सिर्फ एक्टिंग पे ही फोकस कर रही हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपनी एक्टिंग को किस तरह और बेहतर कर सकूँ और कोशिश करूँ कि अपनी एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन कर सकूँ और बेटर से बेटर प्रोजेक्ट कर सकूँ। एक्चुअली ऐसे 2 बैनर्स हैं जिनके अंदर मैं बहुत दिल से काम करना चाहती हूँ, और ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है कि धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर के साथ मूवी मिले और डेब्यू हो तो बहुत ही बेहतर हो वो हो, और एक मुझे सूरज बरजातिया जी के संग काम करने का बहुत मन है, क्योंकि उनकी मूवीज़ जैसे चाहे हम आपके हैं कौन, चाहे हम साथ साथ हैं, विवाह, कोई भी वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। फैमिली मूवीज़ भी हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सो आई रियली एंजॉय देयर मूवी। सो होपफुली ये मेरे दोनों होप्स हो जाएं। ऐश्वर्या राय बच्चन हुई, सुष्मिता हुई, ये सभी लोग, प्रियंका चोपड़ा, ये लोग खिताब से ही हाँ जी। आज यहाँ पहुंची। तो आप भी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप भी एक मिस उत्तरांचल का खिताब जीता और अब यहाँ बॉलीवुड में एक नया आया? आई थिंक इट्स अ वे टू बॉलीवुड, एंड अगर हो जाता है तो बेस्ट है, बट सिंस आई एम नॉट गोइंग इन दैट ट्रैक, बट देन येस, एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये, और इसको कैरी करना एक बहुत ऑनर की बात है। एंड आई एम सो ग्लैड कि ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन उसे बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया है, अब तक कर रही हैं उसे। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, आई थिंक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।